अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैंने क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और मेरा एनालिसिस शेयर करना है। लेकिन उससे पहले जो हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है उसके हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। ये इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एक यूएस डॉलर पाकिस्तानी रुपए में जो इंटर बैंक रेट है, ये जो गूगल का रेट है, ये इंटर बैंक रेट वो 185 रुपये का एक है। और अगर आप मार्केट से डॉलर लेने जाए तो आपको वो डॉलर तकरीबन 190 195 रुपये का मिलेगा। अब मैं आपको जो हमारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस, वहां पे जो पाकिस्तान में ज्यादा, वहां पे क्या डॉलर का रेट है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 187 का मिल रहा है ऑलमोस्ट, जो लोएस्ट प्राइस है। उसके अलावा बाइनांस पे अगर हम देखें तो बाइनांस पे भी लगभग आपको यही रेट मिलेगा। लेकिन जो बाहर फिजिकल डॉलर है, जो फियाट यानी कैश की सूरत में अगर आप लेने जाएंगे तो वहां पे आपको 190 195 से नीचे डॉलर नहीं मिलेगा। अब ये जो मुल्क में सियासी सूरत हाल बिगड़ी हुई है, खान साहब ने भी, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक की अपडेट ये है कि कौमी असम्बली में जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने अपोजिशन की जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये आइन की खिलाफ वर्जी है। और उसके बाद शहबाज शरीफ का बयान आया जी कि हम वजीर आजम और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हम आर्टिकल 6 हमारा क्या होता है, जिसमें हम जिसको ट्रायन जिसको हम आइन को एब्रोगेट करने या आइन की जो कुछ शिकें होती हैं उसको पामाल करने पे हम वो आर्टिकल लगाते हैं जिसकी सजाए मौत भी हो सकती है। तो शहबाज शरीफ का ये स्टेटमेंट आया। लेकिन उससे पहले पहले खान साहब ने कौम से खिताब किया। बड़ा मुख्तसर सा खिताब था जिसमें खान साहब ने कहा जी कि हमने इस बैरूनी साजिश को नाकाम बनाया। तो अब मैंने सदर पाकिस्तान को रिक्वेस्ट सेंड की है, एडवाइस किया है कि वो असम्बलियाँ तहलील कर दे और हम नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं। आप सबसे मैं कहूँगा कि आपने इस हवाले से अपनी अपनी राय का इजहार करना है, मेरे साथ आपने शेयर करना है, मेरे शऊर में इजाफा करना है इस हवाले से कि आप क्या समझते हैं। दूसरा, सिर्फ मैं आपसे एक चीज़, जो शहबाज शरीफ साहब ने कल की स्टेटमेंट दी, जो नून लीग के जो लीडरान हैं, लीडरशिप है, उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उन स्टेटमेंट्स को जेहन में रखें। और साथ ये न्यू दिल्ली से जो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला, उनकी एक स्टेटमेंट है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और फिर मैं अपने क्रिप्टो की तरफ आऊँगा। क्रिप्टो के हवाले से भी बड़ी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला कहती हैं जी कि हम रशिया के साथ ट्रेड करेंगे, हम वहां से ऑयल बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे? क्योंकि वो हमें सस्ता दे रहा। और दूसरा, नेशंस इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट, हमारे कौमी मफादात जो हैं वो सबसे पहले आते हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि अगर हम रशिया के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो उससे यूरोपीय यूनियन जो है वो हमें कोई लेटर लिख देगा, या अमरीकी जो है वो सफारतकारी के जरिए हम पे प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, या उनको ये भी खौफ नहीं है कि हमारे अंदरूनी साजिशी अनासर जो हैं वो बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर हमारे मुल्क के अंदर जो है वो अंदरूनी सियासी और मुआशी जो है अदम इस्तेहकाम पैदा करेंगे। और नीचे उन्होंने स्टेटमेंट देखें, वाई शुड नॉट वी बाई जी, हमें क्यों नहीं बाई करना चाहिए, हमें सस्ता तेल मिल रहा है रशिया से और हमने ऑलरेडी बाइंग करना शुरू कर दी है। ये पिछले दिनों स्टेटमेंट आई थी कि पहले इंडिया और रशिया की जो आपस में ट्रेड होनी है उसमें उन्होंने जो मुकामी करेंसीज हैं उनके जरिए आपस में डील करनी है। फिर बाद में ये स्टेटमेंट मार्केट में आना शुरू हुई कि इंडिया ने जो है रशिया से ट्रेड करना बंद कर दिया। और अभी लेटेस्ट अपडेट्स ये है, उनकी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है कि हम करेंगे, बल्कि वो कह रहे हैं वी ऑलरेडी हैव स्टार्टेड बाइंग ऑयल, हम ऑलरेडी रशिया से ऑयल बाय करना शुरू कर दिया है। हमने तकरीबन क्वाइट अ नंबर ऑफ बैरल्स, हमने कई बैरल जो है वो रिसीव कर भी लिया है। आई वुड थिंक अबाउट 3-4 दिन की सप्लाई हमारे पास, हमने रशिया से सस्ते दामों में ऑयल ले लिया। क्या इस तरह की जुर्रत शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब कर सकते हैं? खान ने तो जो की है वो उसको भुगतने भी पड़ रही है। आगे इलेक्शन होने हैं, आपने उस इलेक्शन में अपनी किस्मत और अपने मुकद्दर का फैसला करना है कि क्या आपने खान को भी, अगर आपने वोट देना है तो खान को वोट देने के बाद आपने अकाउंटेबल करना है, उसकी हर एक एक्शन पे आपने रिस्पॉन्स करना है, जैसे कि आप करते आ रहे हैं। पिछले कई इलेक्शंस में खान को अवाम ने रिस्पॉन्ड किया, उसने महंगाई कंट्रोल नहीं की, उसके और जो दीगर मामलात हैं जो उसकी जिम्मेदारी है उसने पूरी नहीं की, उसको रिस्पॉन्ड आपने लाजमी करना है।
लेकिन जिसको भी आपने वोट देना है, ये सारी मुल्की सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को जहन में रख के आपने करना है। अगर आपने मियाँ बरादरान को वोट देना है या जरदारी को वोट देना है, आपने उसके बाद उनसे पूछना ज़रूर है कि जो आपको वोट दिया था, आपने वो वफा हमारे साथ निभाई है या नहीं। महंगाई का नारा लगाया है। आपको मैं बार बार हर वीडियो में कहता आता हूँ, हम पाकिस्तानियों की आदत है कि हम किसी भी हुकूमत को 2, 2.5, 3 साल से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि 2, 3, 2.5 साल के अंदर मुल्की मामलात इतने दगरगू हो जाते हैं कि हमें पिछली हुकूमतें ज़्यादा अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। आज महंगाई की वजह से जो मुल्क की सूरत हाल है, आज आपको शरीफ ख़ानदान भी बहुत अच्छा लग रहा है, आज आपको जरदारी, इवन जो PTI की अलाइड जमातें जो परवेज़ इलाही साहब हैं, उनकी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में इन्होंने बड़े काम करवाए हैं। और उस वक्त दौर की जो करप्शंस हैं, जो मामलात हैं, इंस्टेबिलिटी है, वो अभी सारी जो है वो पसे पुश चढ़ेगी है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, मार्केट जी की जो इस वक्त क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनमें इस वक्त आइटम जो कॉस्मोस का टोकन है, वो अच्छा खासा गेन कर रहा है। मेरी जितनी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जहां और दीगर स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें कॉस्मोस का ये टोकन है, कॉस्मोस का अपना ये कॉइन है, इसको आपने लाजमी बाय करना है। बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। जितने आपको मार्केट के टॉप क्रिप्टो करेंसीज नजर आती हैं, जैसे बाइनांस है या इस तरह के, और FTM का जो अपना टोकन है, इस तरह के जो मेजर एक्सचेंजेस के टोकन है, वो मोस्टली कॉस्मोस की ब्लॉकचेन को फोर्क करके उसी की SDK यूज करके अपने कॉइन्स वगैरह लॉन्च हुए हैं। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। मैं तो ये समझता हूँ कि मदर ऑफ मैनी टॉप क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है ये कॉस्मोस। तो आपने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। रही बात मोबॉक्स की, तो मोबॉक्स का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 6 अप्रैल तक इसकी प्राइस जो है इसी तरह वोलाटाइल रहेगी। अभी दोबारा जब $3, ये देखें, आपको पिछले 24 घंटे में जो लोएस्ट प्राइस है वो $3.36 है, लेकिन मैंने ऑर्डर लगाया था $3.43, उस पे मेरे ऑर्डर हिट हुए थे। जैसे ही ये दोबारा $3 मेरा ख्याल 95 सेंट पे गया, तो वो मैंने दोबारा प्रॉफिट अपना कैश आउट करवा लिया। अभी दोबारा नीचे क्रैश होगी तो मैं फिर दोबारा बाय करूंगा। इस वोलेटिलिटी के अंदर आप भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन एंट्री आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ करनी है। जरूरी नहीं कि मार्केट जो है, जैसे मैं तोको करके बैठा हूं, अगर नीचे से आप बाय करते हैं तो मजीद है, उससे मजीद नीचे इसकी जो है प्राइस हो डंप हो, तो जहन में रख के तो फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट हो रही है वो है टेरा लूना की ब्लॉकचेन के ऊपर। वो मैंने आपके साथ जरा डिटेल डिस्कस करना है, क्योंकि ये जो मैं अपडेट आपके साथ शेयर करने लगा हूं, इसका ताल्लुक बराह रास्त ना सिर्फ टेरा इकोसिस्टम के साथ है, बल्कि इसका ताल्लुक बराह रास्त जो दीगर मार्केट की क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो दीगर मार्केट के स्टेबल कॉइन्स हैं, उनके फ्यूचर के साथ इसका ताल्लुक है। लूना की प्राइस इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो तकरीबन $115 के ऊपर ट्रेड हो रही है, और इसने अपना, अभी जब मैं वीडियो बना रहा था उससे थोड़ी देर पहले इसने अपना दोबारा ऑल टाइम हाई बनाया $118.39 के करीब। अच्छा, मैं आपको इस सारी सूरत हाल में जो डेवलपमेंट्स मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उस डेवलपमेंट्स को जेन में रखते हुए मैंने भी एक फ्यूचर ट्रेड लगाई है। मेरे पास 33 लूना पड़े हुए थे, उन्हीं 33 लूना को मैंने यूज करके एक फ्यूचर ट्रेड लगाई है। एक तरह का रिस्क लिया मैंने, तकरीबन ये समझ लें कि $2000 का मैंने रिस्क लिया है। 5 की लेवरेज लेके मैंने लूना टोकन्स की फ्यूचर ट्रेड लगाई है, जिसमें मैंने स्टॉप लॉस जो है वो नहीं लगाया, क्योंकि मेरी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो है $84। ये देखें, अगर तो लूना की प्राइस $84 पे चले जाती है तो मेरा ये जितनी मैंने ट्रेड लगाई है, मेरा अकाउंट वॉश हो जाएगा, तकरीबन मुझे $1500 का लॉस होगा। लेकिन मैं जो फंडामेंटल्स आगे जाके आपको शेयर करूंगा, उसको जेन में रख के मैंने ट्रेड लगाई है, और मैंने अपना टेक प्रॉफिट, यानी मैं चाहता हूं कि $125 पे जाए तो मेरा प्रॉफिट जो है वो कैश हो जाए। तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 5 लूना टोकन्स होंगे जो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तो मेरा ये जो ट्रेड है मेरी लॉस में जा रही है, 0.6 लूना जो है मैं लॉस में हूँ। अब मैंने क्यों लगाई है ये मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, इतना बड़ा रिस्क मैंने क्यों लिया। सबसे पहले इस वक्त मार्केट जो टॉप स्टेबल कॉइन्स हैं उसकी जरा लिस्ट देखें। टेथर नंबर 1 पे है, उसके पास जो टोटल मार्केट कैप है वो है 82 बिलियन, यानी $82 अरब का मार्केट कैप है टेथर के पास। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे टॉप पॉपुलर स्टेबल कॉइन है वो है USDC,
उसके पास तकरीबन $51 बिलियन का मार्केट कैप है। इसी तरह BNB के पास है 17 बिलियन। अब टेरा जो है एकदम नीचे से इमर्ज हुआ है और उसने आके डाई को भी क्रॉस किया है, और डाई भी एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है। यानी जो ऊपर मैं आपको टेथर, USDC, BNB कॉइन बता रहा हूं, ये डॉलर पेज्ड, यानी पीछे कोलैटरल, एज अ कोलैटरल उन्होंने कैश भी रखा हुआ है। जबकि टेरा का जो USD है, डाई है, ये एल्गोरिथमिक कॉइन है पीछे, यानी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि एज अ कोलैटरल पीछे उसको पेज, उसके डॉलर के साथ पेज को बैलेंस किए हुए। अब इसमें मसला क्या है? टेरा का, डाई का इस सारी सूरत हाल में फड्डा चला है। वो फड्डा क्या है वो आपने बड़े गौर से सुनना है, समझना है। उससे टेरा की आने वाले वक्त में आप प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसमें आसानी होगी आपको। और दूसरा, डाई का जो टोकन है, डाई किसका स्टेबल कॉइन है? मेकर डाओ का, यानी मेकर MKR जो प्रोजेक्ट है, उनका जो गवर्नेंस टोकन है डाओ मेकर का, मेकर डाओ का, उसकी प्राइस के साथ ताल्लुक है, डाई की प्राइस के साथ आपका इसका ताल्लुक है। अगर आपने डाई में कोई लॉन्ग टर्म आपने सेविंग की हुई है, तो मेरा ये ख्याल है, जो मैं आपको अभी इंफॉर्मेशन सारी शेयर करने लगा हूँ, उस इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद मेरी आपको रिकमेंडेशन होगी कि वहां से आप फंड्स निकाल के किसी और स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर लें, उससे पहले कि आपको सरप्राइज ना मिल जाए। गो के डाई ने ऐसा कहा है कि आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। टेरा लूना ने इनके साथ किया क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। टेरा लूना ने अपने, चूंकि ये भी एक डाओ है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस एक प्रोजेक्ट है, इन्होंने अप्रूवल के लिए एक प्रोटोकॉल इन्होंने रिकमेंड किया है। क्या किया है? USD गोस इंटरचेंज द 4 पूल एंड रीडेक्टेड कार्टेल। इन्होंने कर्व फाइनेंस के ऊपर अपना 4 पूल जो है वो स्टार्ट किया है। अब आप में से जिन लोगों को नहीं पता ये कर्व फाइनेंस क्या है, उनको मुख्तसर आपको बता देता हूँ। कर्व फाइनेंस यूं समझ लें कि जो बड़ी बड़ी बिग वेल्स हैं, बड़े बड़े एक्सचेंजेस जो हैं, या बड़े बड़े जो वेल्स हैं जिनके पास मिलियंस में, बिलियंस में स्टेबल कॉइन्स पड़े होते हैं, और जब वो स्टेबल कॉइन्स में स्वैपिंग वगैरह करते हैं, यानी एक स्टेबल कॉइन दे के दूसरा स्टेबल कॉइन लेते हैं ताकि वो एक ब्लॉकचेन से इन्वेस्टमेंट निकाल के किसी दूसरी ब्लॉकचेन में इन्वेस्टमेंट करें या वहां पे फंडिंग वगैरह करें, तो उसके लिए जो टॉप प्रोजेक्ट है मार्केट में स्टेबल कॉइन की स्वैपिंग का, वो है कर्व फाइनेंस। अब चूंकि ये भी AMM है, ऑटोमेटिक मार्केट मेकर है, इसके अपनी लिक्विडिटी नहीं होती है, बल्कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने वॉलेट कनेक्ट करके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे सेव किए होते हैं, तो उन्होंने अपने लिक्विडिटी प्रोवाइड की होती है। तो उस लिक्विडिटी प्रोवाइड में इन्होंने चैलेंज किया किसको? डाओ को। डाओ को चैलेंज क्यों किया पहले आप ये समझे। 4 जनवरी 2022 में, इस साल के स्टार्ट में 4 जनवरी में, रॉन जो के मेकर डाओ के फाउंडर हैं, उन्होंने एक ट्वीट की। उस ट्वीट के बाद ये मसला जो है आगे बिगड़ा, और उससे लूना की प्राइस और साथ साथ जो मेकर डाओ की प्राइस है, डाई की प्राइस है, वो प्राइस जो है वो खतरे में पड़ गई है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या उन्होंने ट्वीट की। उन्होंने कहा, जी ये जो मार्केट में USD और MIM अबरा कड़बरा का जो स्टेबल कॉइन है, ये दोनों जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है आर सॉलिड पोंजीस। यानी डाई का जो फाउंडर है मेकर डाओ का, उसने ये कहा कि टेरा लूना का जो पॉपुलर USD स्टेबल कॉइन है वो एक स्कैम है, वो एक पोंजी स्कीम है। सेम इसी तरह MIM स्टेबल कॉइन को भी उन्होंने बोला, और उन्होंने कहा कि मतलब एक तरह का, ये क्यों किया मैंने आपको बता दिया है, जो पीछे लिस्ट बनी हुई है कोइन मार्केट कैप में, कि टेरा लूना की पॉपुलैरिटी ने स्टेबल कॉइन जो डाई है उसको भी ओवर पास करके, उससे भी ज्यादा स्टेबल कॉइन करके, और मजीद आहिस्ता आहिस्ता ये चैलेंज कर रहा है किसको? BUSD को। फिर उसके बाद दीगर जो कॉइन्स हैं, कहा यह जा रहा है कि जिस तरह ये अपनी डिमांड बढ़ा रहा है, अगर ये डिमांड इसी पेस के साथ चलती रहेगी तो अनकरीब USD जो है वो आपको टॉप 1 या 2 स्टेबल कॉइन्स में से नजर आएगा। अच्छा, अब इसको जो टेरा इकोसिस्टम के फाउंडर हैं डू क्वान, उसने बड़ा सीरियसली लिया। उसने क्या किया कि इससे रिवेंज लेने के तौर पे इंट्रोड्यूसिंग द 4 पोल, यहां पे कर्व फाइनेंस पे सबसे ज्यादा जो कंट्रोल था स्टेबल कॉइन की स्वैपिंग का, जो सबसे बड़ा पूल था वो था डाई के पास। ये मैं आपको अभी दिखाता हूं, ये देखें, ये डाई को मैं ओपन करता हूं, उनका नाम था 3 पोल।
उसमें कौन कौन सी डाई ने पूल ऐड किया हुआ था स्वैपिंग के लिए? डाई का अपना टोकन, यूएसडीसी और यूएसडीटी, और टोटल इन्होंने जो पीछे पूल ऐड किया हुआ था 3.2 बिलियन, यानी साढ़े यूं समझ लेगा 3.5 अरब की लिक्विडिटी प्रोवाइड की हुई थी। अब इसको, जो कि ये कर्व फाइनेंस पे सबसे बड़ा पूल था, तो जितनी मार्केट की सपोर्ट थी कर्व जो टोकन्स की, वो सारी की सारी कॉन्सेंट्रेट कर रही थी डाई के ऊपर। अब इन्होंने टेरा इकोसिस्टम ने, डू क्वान ने इनसे रिवेंज लेने के लिए जितना बड़ा उनका पूल था उससे बड़ा करने के लिए इसने पार्टनरशिप की है। किसके साथ? फॉरेक्स फाइनेंस, यानी जो फॉरेक्स है ये भी एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है, वो और यूएसटी। पहले ये अलग अलग पूल बना के बैठे हुए थे कर्व फाइनेंस ने, इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है, अब ये दोनों मर्ज हो गए। इसी तरह इन्होंने और टीएफएल के साथ, रिडेक्टेड कार्टेल के साथ, इन सारों के साथ मिलके अब इन्होंने पूल ऐड किया। जब ये पूल ऐड किया है तो कहा यह जा रहा है कि जितना इंसेंटिव डाई को मिल रहा था थ्री पूल में, अब ये 4 पूल लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 4 स्टेबल कॉइन की लिक्विडिटी होगी, यूएसटी की, फ्रैक्स की, यूएसडीसी की और यूएसडीटी की। तो इसका मतलब यह है कि जो कॉन्सेंट्रेशन डाई उधर से ले रहा था कर्व फाइनेंस से, अब वो सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन इधर आएगी। जब इधर आएगी तो उस वक्त यूएसटी की डिमांड बढ़ेगी। और ऑलरेडी अगर आप फ्रैक्स की जो प्राइसेस हैं, जो उनके गवर्नेंस टोकन्स वगैरह, उसकी प्राइस देखें तो इस न्यूज़ के बाद वो भी पंप कर रही हैं। यही वजह है कि लूना की प्राइस ने भी पंप किया है। अब मैं उम्मीद करके बैठा हूं कि मजीद ये सेटलमेंट होगी, क्योंकि अभी ये अप्रूवल के लिए गई है और होपफुली ये 1-2 दिनों में अगर अप्रूव हो जाती है तो शायद जो मैंने गेस करके ये ट्रेड लगाई है, इस ट्रेड के अंदर मुझे जो है वो बेनिफिट और मेरी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में क्लोज हो। ये शायद की मैं बात कर रहा हूँ, ये ना हो मेरे से सुन के आप भी ट्रेड लगा दें। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मैंने रिस्क लिया है। अगर मार्केट बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड नहीं जाती है तो मेरा लॉस जो है वो $1500 से $2000 का मेरा लॉस होगा। अगर प्रॉफिट में जाती है तो मुझे $400-500 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये इस चीज़ को आपने जेहन में रखना है। मेरी नज़र में ना सिर्फ इससे डाई की वैल्यू डंप होगी, जाहिर बात है डाई का जो सारा लिक्विडिटी है वो निकल के सारी चले जाएगी इधर यूएसटी के पास। ना सिर्फ डाई की जो है वो इंस्टेबिलिटी के चांसेस है, बल्कि जो मेकर डाओ का अपना गवर्नेंस टोकन है उसके भी क्रैश होने के चांसेस है। तो आपने इसके ऊपर गहरी नज़र रखनी है, इसको वॉच करनी है। अच्छा, ये कल अप्रैल फूल था, सॉरी परसों 1 अप्रैल को, तो दोबारा इन्होंने ट्वीट की है। जो 4 जनवरी को आपको कह रहे थे कि जो यूएसटी है ये एक पोंजी है, अब ये इन्होंने ट्वीट किया है, पता नहीं है कि अप्रैल फूल है या जनवरी ये बिलीव करते हैं। इन्होंने कहा जी टेरा अभी तक कोलैप्स नहीं हुई, तो ये प्रूव हो गया कि एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन जो है वो वर्क कर सकता है। तो मैं भी अपने जो मेकर डाओ है, जो हमारा गवर्नेंस है, उधर एक प्रपोजल पेश कर रहा हूँ कि हम भी क्यों ना अपने डाई स्टेबल कॉइन को यूएसटी के मॉडल पे ले जाएं। यूएसटी का मॉडल क्या है कि जितना यूएसटी की डिमांड बढ़ती है उतना लूना बर्न होता है, और उसमें से कुछ 40% जो है वो बीटीसी बाय करते हैं, एज अ रिजर्व रखते हैं। वो कह रहे हैं कि हम डाई को भी इस मॉडल में कन्वर्ट करने की प्रपोजल दे रहे हैं आने वाले दिनों में। अगर तो ये अप्रैल फूल नहीं था तो मेरा ख्याल है इस ट्वीट के बाद, बजाय इसके कि आपस में ये ब्लॉकचेन्स और इनके फाउंडर्स आपस में लड़ाई झगड़े के चक्करों में जाएं, अगर ये इस तरह करते हैं तो इनके ब्लॉकचेन में मुझे स्टेबिलिटी नज़र आती है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो। आपकी अगर मेकर में कोई इन्वेस्टमेंट है, को आपने लॉन्ग टर्म होल्ड किया हुआ है, तो आप इस को अच्छी तरह स्टडी करके उस हिसाब से फैसला साजी कीजिएगा। डाई में अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसके बारे में भी आपने लाजमी गौर करना। कल जी ऑक्सी इन्फिनिटी ने अपना जो ओरिजिन था उसका प्रीव्यू दिखाया है, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। मैंने कल ये वॉच किया, आप भी खुद यूट्यूब पे लिखें और इस हवाले से, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मैं दे दूँ। उसमें इन्होंने ओरिजिन वर्जन के अंदर जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं, ऑक्सीस 3 ऑक्सीस, वैसे ही 3 ऑक्सीस जो हैं वो प्ले होती हैं, लेकिन इस बार कार्ड जो हैं, जो ऑक्सीस के फाइटिंग पार्ट हैं वो 4 की बजाय वो 6 हैं, यानी अब आंखें भी और कान भी जो है उनके अपने अपने कार्ड्स हैं, वो भी उसमें शामिल हो गए। साथ साथ रॉन्ड्स भी इन्होंने शामिल किए हैं, और ऐसे कार्ड्स हैं जो कि समन्स कर सकते हैं दूसरे छोटे मोटे एनएफटीज को, जो कि इस गेम में कोई ना कोई उनकी रॉन्ड्स में से क्या होता है कि आप अपनी जो स्किल्स है, आप अपनी जो कैपेसिटीज हैं,
आप अपनी जो HP है, मुख्तलिफ किस्म के रॉन्स हैं, आप उन रॉन्स को इस्तेमाल करके अपनी ऑक्सीज की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसको मैं ख्याल कर रहा था कि ये मॉडल जो है पता नहीं अभी फिलहाल जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, ये मॉडल मुझे अच्छा नहीं लगा। उसकी वजह यह है कि जो रॉन्स वगैरह होंगे वो रॉन्स खरीदने पड़ेंगे, और जो इसके अलावा और जो इस तरह की ऑप्शंस हैं जो कि आप बाय करके अपनी ऑक्सीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि अमीर जो प्लेयर हैं उनके दरमियान और जो छोटे मोटे ऑक्सी प्लेयर्स हैं जिन्होंने छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके अपना एक पॉकेट मनी का सिलसिला शुरू किया था, उनके दरमियान जो है वो फेयर कंपटीशन नहीं होगा। यानी जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतनी ज़्यादा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था। ऑक्सी इन्फिनिटी में सामने वाले की ऑक्सीज और आपकी ऑक्सीज के पास कोई एडवांटेज नहीं है सिवाय इसके कि जब आपने ऑक्सीज सेलेक्ट की हैं, उनकी आपने सिलेक्शन अच्छे तरीके से की है, जो आपने ऑक्सीज बनाई है उनका कम्बिनेशन एक परफेक्ट कम्बिनेशन है। और कोई कितना ही अमीर क्यों नहीं है, यानी उसके पास कितना ही सरमाया क्यों नहीं है, उसका मुकाबला अगर किसी एक आम सादे से ऑक्सी प्लेयर के साथ होता है, तो अगर आम से ऑक्सी प्लेयर को स्किल्स उसकी अच्छी है, उसको गेम खेलनी आती है, उसकी टीम अच्छी है, तो वो ये नहीं देखेगा कि उसके पास कितने इथीरियम पड़े हुए हैं और मेरे पास नहीं है। वो अच्छी स्किल्स के साथ गेम विन कर सकता था। अब ये जो अपडेट्स आ रही है, बराह रास्त मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो है शायद ये बिजनेस मॉडल जो है वो ज़्यादा स्टेबल ना हो। अभी ये चूँकि एक तरह का स्टेबल वर्जन नहीं है, ये एक तरह का प्रीव्यू उन्होंने वर्जन दिया है, अभी इन्होंने कम्युनिटी से फीडबैक लेना है, आहिस्ता आहिस्ता इसको शायद वो इम्प्रूव करें। और ये जो कंसर्न मुझे सामने नज़र आ रहे हैं, ओबियसली कोई ना कोई फीडबैक इनको कम्युनिटी की तरफ से मिलेगा और शायद इस हवाले से वो वर्क करें। अच्छा, इन्होंने जी हो जो हैं ऑक्सी इन्फिनिटी के फाउंडर, इन्होंने कुछ ट्वीट्स वगैरह की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो कहते हैं कि जो कम्युनिटी की ओरिजिन से मुतल्लिक एक्साइटमेंट थी, मुझे बड़ी खुशी हुई है वो एक्साइटमेंट देख के। लोग बड़े एक्साइटेड थे कि कैसे ओरिजिन का प्रीव्यू आता है, और हमने मुख्तसर वक्त में ट्विच के ऊपर जो हमारी स्ट्रीम थी उसके ऊपर तकरीबन 40,000 प्लस लाइव व्यूवर्स ने वॉच किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो टाइमर था प्रीव्यू में तो 90 सेकंड दिखाया गया था, क्योंकि अब नए कार्ड्स आए हैं तो उनकी स्किल्स को रीड करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो जब हम मेन ओरिजिन लॉन्च करेंगे तो उसमें टाइम को हम 45 सेकंड कर देंगे, यानी लेस देन 1 मिनट कर देंगे। और रॉन्स एंड चार्म्स जो है वो ऑक्सीज की जो एबिलिटीज़ होती हैं वर्टिकली उसको इम्प्रूव करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद ही देयर इज़ अ ओवर पावर्ड कम्बिनेशन इन इनिशियल सॉफ्ट लॉन्च, वी विल बी केयरफुल रिव्यूइंग। तो मतलब कहना वो ये चाह रहे हैं कि हम ये जो सॉफ्ट लॉन्च में से पहले हम जितना कम्युनिटीज़ को अपॉर्चुनिटी देंगे, मेरा ख्याल है 7 अप्रैल को इन्होंने ओरिजिन जो है बाकायदा लॉन्च करना है, जिसमें ये डेस्कटॉप वर्जन लॉन्च करेंगे। मोबाइल पे आप ये ओरिजिन नहीं प्ले करेंगे, डेस्कटॉप पे आप प्ले करेंगे, और उसको प्ले करने के दौरान जो आपको बग्स वगैरह आएंगे वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप रिपोर्ट करेंगे जो इश्यूज़ वगैरह, उतना ज़्यादा ऑक्सी इन्फिनिटी के अंदर इंप्रूवमेंट आपको नज़र आएगी। अच्छा, एक और चीज़ बुलेटिन का एंड करता हूँ उससे पहले मैंने आप लोगों को कहना है, ये अमेरिका मियामी स्टेट में ये एक बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मेरा ख्याल है 3 दिन रह गए हैं उसको, ये देखे 2 दिन और 18 घंटे रह गए हैं। इस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो बड़े बड़े बिग वेल्स हैं वो भी इधर आएंगे। यूँ समझ लें कि जो बिग पर्सनैलिटीज़ हैं क्रिप्टोज की वो यहाँ पे आएंगे। तो मैं आप सबको ये कहूँगा कि आपने इस दौरान ये अगले 4-5 दिन जो मार्केट की वोलेटिलिटी है उसको जहन में रख के आपने ट्रेडिंग वगैरह करनी है, ये ना हो कि आप लिक्विडेट हो जाएं। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। लास्ट में ये आपको बताना है, एक फैशन ब्रांड है ऑफ वाइट के नाम से, बहुत लग्जरी आइटम्स यूरोपियन कंट्रीज़ में ये बहुत पॉपुलर है। उन्होंने भी अपने जो यूज़र्स हैं उनको कहा है कि आप अपने क्रिप्टो करेंसीज के जरिए हमसे शॉपिंग कर सकते हैं, जिसमें आप BTC, इथीरियम, बाइनास का टोकन, XRP और स्टेबल कॉइन USDT और USDC के जरिए आप हमारे पास शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।